नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। उत्तर बंगाल में भाजपा समर्थकों की आवाज बुलंद। सिलीगुड़ी में भाजपा की रैली, प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने लिया हिस्सा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बोकारो पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, कहा घुसपैठ रोकने के लिए झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाना जरूरी है। एक बार फिर जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा, न्यू मैनागुड़ी में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, कई ट्रेनें हुई प्रभावित। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही से मरीज की मौत का आरोप, अस्पताल में दिखा तनाव का माहौल। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में भाजपा की रैली, प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने लिया हिस्सा। उत्तर बंगाल में राजनीतिक रूप से पीड़ित भाजपा समर्थकों के समर्थन में पार्टी ने आवाज बुलंद की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार की मौजूदगी में आज सिलीगुड़ी के बागा जतीन पार्क से पीड़ितों भाजपा समर्थकों के लिए इंसाफ की मांग में एक विशाल रैली निकाली गई। दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट, जलपाईगुड़ी के भाजपा सांसद जयंत रॉय, भाजपा विधायक शंकर घोष, अध्यक्ष अरुण मंडल, विपक्षी पार्षद अमित जैन और कई भाजपा कार्यकर्ताओं मौजूद रहे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा घुसपैठ रोकने के लिए झारखंड में भाजपा की सरकार बनाना जरूरी है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए बोकारो पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए भाजपा का सत्ता में आना आवश्यक है। धनबाद में भाजपा के परिवर्तन कार्यक्रम में शामिल होते हुए शुभेंदु ने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ से सनातनी धर्म और राष्ट्रवाद को खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड के बाद बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनेगी। घुसपैठिया, रोहिंग्या, खास करके बांग्लादेश से जो मुसलमान आ रहा है, यहाँ बंगाल में भी हम लोग झेल रहा है। झारखंड बर्बाद होने वाला है। ये आएगा तो इंडिजोट, यहाँ राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति और हमारी जनजाति, आदिवासी, मूलवासी सब खत्म हो जाएगा। इसलिए झारखंड को देश का साथ जोड़ने के और भी मजबूती के साथ देश का साथ जोड़ने के लिए और भारतीय संस्कृति और हमारी जनजाति का जो संस्कृति है, कल्चरल जो है, इसको रक्षा करने के लिए हम सब एक साथ एड़ी चोटी का जोर लगा के इस बार भाजपा का सरकार लाएगा। और मैं बंगाल विधानसभा का प्रतिपक्ष हूँ, अमर जी झारखंड का नेता प्रतिपक्ष है। हमारा दोनों का एक ही लक्ष्य है, पहले झारखंड, उसका बाद बंगाल। एक बार फिर से जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा, न्यू मैनागुड़ी में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए, कई ट्रेनें प्रभावित हुई। जलपाईगुड़ी के न्यू मैनागुड़ी स्टेशन पर आज सुबह एक मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके कारण पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई। इस घटना से स्टेशन की जलापूर्ति वाली पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। सुबह 6:26 पर इस हादसे की सूचना मिलते ही अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। रेलवे विभाग पूरी घटना की जांच कर रहे हैं। ये सुबह जब मैं आके देखा तो यहाँ पे ट्रेन का वो एक्सीडेंट हो गया था, ड्रिल हो गया बोगी के नीचे से, और उसके बाद देखने पूरा अंदर का धुआं छा गया था। धुआं छाने के बाद हम लोग आके देखे तो इस तरह से पूरा हैंगिंग तार सब गिरा हुआ मिला मुझे। कौन सा ट्रेन किधर से किधर जा रहा है? ये सुबह आपका बेदगरा से आपको 2 मिनट तरफ जा रहा था गाड़ी, उसी समय दिखाई दी। अब लगभग 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच में हुआ है। ये तो बार बार आप क्या काम करते हैं? नहीं, हम लोग तो स्टाफ हैं, जैसे एक्सीडेंट हुआ वैसे हम स्पॉट पे आ गए देखने के लिए। कौन सा किसका स्टाफ है? हम एस&टी टेलीकॉम स्टाफ हैं। आपका नाम क्या है? भास्कर कुमार। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही से एक मरीज की मौत का आरोप, इलाके में दिखा तनाव का माहौल। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में प्रबंधक की लापरवाही के कारण 76 वर्षीय निहार बाला दास की मौत के बाद तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। निहार बाला को सुबह अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें आपातकालीन विभाग से आउटडोर के डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा गया। भर्ती में देरी के कारण परिवार वालों को करीब 1.5 घंटे तक इधर उधर घुमाया गया।
जब इलाज शुरू हुआ तब तक उनकी मौत हो गई। परिवार ने अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सुपर डॉक्टर चंद्र घोष को लिखित शिकायत दी है। डॉक्टर ने जांच के लिए टीम गठित की है। থেকে বললো যে আগে 2 টাকার হচ্ছে টিকিট কাটেন, ডাক্তার দেখান, তারপরে ভর্তি করতে হবে। তার লাইন দিয়ে আমি 2 টাকার টিকিট কাটলাম, ম্যামকে দেখালাম। ম্যাম এত ভালো, বলল ওনার শরীর বেশি ভালো না, ওনার জন্য হচ্ছে আমি ইমার্জেন্সিভাবে লিখে দিচ্ছি, আপনি ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করে দিন। ওই ইমার্জেন্সিতে আসলাম কাগজগুলো নিয়ে। ইমার্জেন্সিতে যে বসে আছে ছেলেটা, অল্প বয়সের ছেলেটাকে বললাম যে ম্যাম স্পেশালভাবে লিখে দিয়েছে, এখানে ভর্তি করতে বললো। উনি কাগজটা দেখে কি করলো, 3 তলায় চলে যান, সোজা যে বাঁদিকে 3 তলায় ভর্তি করেন ওনাকে। আবার ওনাকে নিয়ে গেলাম 3 তলায়। ট্রেচারে করে নিয়ে গেলে লিফটে যাব, লিফটের একটা ছেলে কিছুতেই হ্যাঁ এখানে পেশেন্ট যাবে, যেখানে তো পেশেন্টই আছে, এখানে পেশেন্ট অস্থির হয়ে যাচ্ছে, আপনি লিফটে উঠতে দিচ্ছেন না। যাই হোক ওখানে ঝগড়া করে লিফটে নিয়ে গেলাম। লিফটে 3 তলায় গেলাম, 3 তলায় সিস্টারটা কাগজ দেখে বলল যে এখানে ভর্তি করেছেন কেন, এখানে তো লিখেই আছে। হ্যাঁ এখানে তো ম্যাম লিখেই দিয়েছে ওনাকে ইমার্জেন্সিতে ভর্তি রাখার জন্য। যাই হোক ওখান থেকে ম্যাম পাঠিয়ে দিল। আবার আমরা এখানে আসলাম, এখানে আসার পর ওনাকে বললাম যে এখানে বলে লিখে দিয়েছে ম্যাম অবজেকশনে রাখার জন্য, আপনি 3 তলায় পাঠিয়ে দিলাম। তখন ম্যাম বলল যে উনি কি চোখে দেখেননি, উনি আবার কী করলো লাল কালি দিয়ে ট্রিটমেন্ট দিল, বলে এবার নিয়ে যান, উনি এবার চোখে দেখবে। তারপরে তখন উনি দেখে বলে এটা আবার কে এখানে দাগ দিয়ে দিল। আমি বললাম ওই ম্যামটা দিয়ে দিল, এখানে আপনাকে এখানে রাখতে বলেছে, আপনি দেখেননি। তখন উনি আমাকে 1.5 ঘন্টা ঘোরার পরে উনি দেখে তারপর আমাকে হচ্ছে বলে যে এবার ইমার্জেন্সিতে 2 নম্বর রুমে নিয়ে যান। 2 নম্বর রুমে নিয়ে যেতে সিস্টারের ট্রিটমেন্ট শুরু করলে শুধু 2টা না 3টা টেস্ট করার মধ্যে উনি নিমিষের মধ্যে চোখের सामने चले। सिलीगुड़ी में महिला ने 25 दिन की नवजात बेटी को कुएं में फेंका। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 38 के सुकांत नगर ऑटो स्टैंड इलाके में एक दुखद घटना में महिला ने अपनी 25 दिन की नवजात बेटी को कुएं में फेंक दिया। आज सुबह जब बच्ची अपने पिता के साथ सो रही थी, मां ने उसे उठाकर कुएं में फेंक दिया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बच्ची का शव कुएं से निकाला गया। अपनी मां को हिरासत में ले लिया गया और स्थानीय सूत्रों के अनुसार वह मानसिक रूप से बीमार थी और जन्म के बाद से ही बच्ची को मारने की बात कहती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। না ওরা কাজে যায়, গাড়ি চালাবে। আমি অফিসে বসেছিলাম, একটু আগে খবরটা পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে আসে এবং ফায়ার ব্রিগেডও আসে। এসে যেটা শুনলাম যে বাচ্চাটার আজকে 25 দিন বয়স। বাচ্চাটা ওর মা মানসিক রোগগ্রস্ত, মাঝে মাঝেই নাকি বলতো যে বাচ্চাটাকে ফেলে দিব কোথায়, তা ওর বাবা খুব নজরে রাখছিল। তবু আজকে অঘটনটা ঘটে যায়। তার বাবা সকালে এসে, তার বাবা গাড়ি চালায়, সকালে এসে শুয়ে পড়েছিল এবং বাচ্চাটা পাশেই শুয়েছিল। তার মা কখন বাচ্চাটাকে নিয়ে কুয়োতে ফেলে দেয়, কুয়াটা কিন্তু ঢাকনা দেওয়া ছিল প্লাস্টিক দিয়ে, সেই প্লাস্টিক খুলে দিয়ে বাচ্চাটাকে কুয়োতে ফেলে দেয়। এবং এই যে ঘটনাটা ঘটে গেল এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমরা চাই যে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হোক, ভদ্রমহিলা সত্যিকারে মানসিক রোগগ্রস্ত কিনা সেটাও যাচাই করা হোক, না এর মধ্যে অন্য কোনো কারণ আছে সেটা খুঁজে বের করা হোক। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद तृणमूल पार्टी से निष्कासित स्वपन शाह की विदाई। जलपाईगुड़ी जिले के मालबाजार नगर पालिका के चेयरमैन स्वपन शाह को भ्रष्टाचार के आरोप में तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। जिला परिषद की अध्यक्ष महुआ गोप ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और विभिन्न क्षेत्रों से आए भ्रष्टाचार के आरोपों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने यह निर्णय लिया ताकि तृणमूल कांग्रेस की छवि को बेहतर बनाया जा सके। निर्देश क्रमे ওনাকে আজকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, জেলা থেকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে ওনাকে দল নিলম্বিত করছে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত। অর্থাৎ নিলম্বিত মানে সাসপেন্ড, পার্টি থেকে সাসপেন্ড করতে তিনি পার্টির কর্মসূচি এবং দলীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবেন, এটাই হচ্ছে নির্দেশ আজকে দেওয়া হচ্ছে। এবার ওটা তো প্রশাসনিক, ওটা ওখানে তিনি সেই বিষয়ে আমাকে কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি। আমাকে দিয়ে যা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে সেটাকেই কার্যকরী করছে। দলীয় সিদ্ধান্ত বহিষ্কার না, নিলম্বিত মানে সাসপেন্ড। এই মুহূর্তে তিনি কর্মসূচিতে দলে পরবর্তী নির্দেশ আসা পর্যন্ত উনি দলীয় কর্মসূচি কাজকর্ম থেকে বিরত থাকবেন। पुलिस ने सिलीगुड़ी में डकैती की घटना को किया विफल, 6 आरोपी हथियारों के साथ गिरफ्तार।
सिलीगुड़ी प्रधान नगर थाने की पुलिस ने डकैती की योजना को विफल करते हुए 6 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि हिमाचल कॉलोनी में स्थित एक खाली रेलवे क्वार्टर में कई बदमाश इकट्ठा हुए हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और बिट्टू खान, सुनील मल्लिक, रवि चक्रवर्ती, राजेश चक्रवर्ती, पवन विश्वकर्मा और पंकज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि वे डकैती की योजना बना रहे थे। आरोपियों को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर्स से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. अमिलालका द्वारिका क्यासल 3वटा सुन्दर टावरहरू, 40वटा लग्जरी फ्ल्याट्सहरू र 20वटा प्रिमियम दोकानहरूको साथमा सिलीगुडीमा तयार भइरहेको छ, जहाँ तपाईले क्लब हाउसमा जिम, प्ले गार्डन र स्विमिङ पुलको आनन्द लिनुहोस्। यो रेसिडेन्शियल अनि कमर्सियल प्रपर्टी हो, जहाँ 12 फिट भन्दा अग्लो 3 BHK र 4 BHK फ्ल्याट्सहरू उपलब्ध छ। सिलीगुडी शहरको मुटु मानिने सेवोक रोडमा अवस्थित अमिलालका द्वारिका क्यासल तपाईहरूको पर्खाइमा छ। झट्टै बुकिङ गर्नुहोस् र आफ्नो सुन्दर जीवन सजाउनुहोस्। एड्रेस डन बस्को मोड, सेवोक रोड, सिलीगुडी 8069220660। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. नागालैंड स्टेट डियर पूजा बंपर 2024 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 5 करोड़ गॅरंटीड। 2.5 करोड़ को 2 पुरस्कार। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 12 अक्टोबर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। डियर पूजा बंपर 2023 मा 5 करोड़ विजेता राजपाल। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति? ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के सुजीत रॉय ने मिस्टर यूनिवर्स इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 6ठा स्थान हासिल किया। यह प्रतियोगिता 20 से 22 सितंबर तक मुंबई में आयोजित की गई, जिसमें चीन, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देशों के प्रतियोगियों ने भाग लिया।
बागडोगरा हवाई अड्डे पर लौटने पर स्थानीय लोगों और परिवार ने सुजीत का गर्मजोशी से स्वागत किया। सुजीत ने बताया कि यह उनकी सफलता की पहली सीढ़ी है और वह हमेशा भारत के लिए खेलते हो रहेंगे। कौन सा कंपटीशन में आप गए थे और क्या अचीवमेंट करके आए थे? ये था मिस्टर यूनिवर्स इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जो इस बार इंडिया में हुआ है। मैं उसी में गया था। इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में 65 kg कैटेगरी में बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट किया, सीनियर बॉडी बिल्डिंग, जिसमें मुझे 6 प्लेस आया है। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मुंबई पे हुआ था। ये हुआ था 20 को वेइंग था, 21 एंड 22, 20 से 22 तक हुआ था। पार्टिसिपेट था हुआ था कितना? पार्टिसिपेट हज़ारों के तादाद में थे और भिन्न भिन्न कंट्री से थे। म्यांमार, श्रीलंका, ऐसे चीन से भी आया था, अलग अलग देश से आया था सब कोई। इंडिया से थे हम लोग। इंडिया को रिप्रेजेंट करके अचीवमेंट लाए हैं, कैसा लग रहा है? ऐसा ही मैंने पहले भी कहा था कि एक एथलीट का सपना होता है कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट करे। एक दिन मुझे भी ये मिले। मैं बहुत पहले कहा था कि एक दिन मुझे मौका मिले, मैं भी अपने देश को रिप्रेजेंट करूं, तो आज वो मौका मिला। मेरा गुरु ने मुझे। सिलीगुड़ी में डकैती गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में 8 से 10 बदमाशों ने डकैती गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। कई लोग भागने में सफल रहे। मिंटू महतो, सौरभ सरकार, आकाश सरकार और मोहम्मद सैरुल को पकड़ा गया। उनके पास से डकैती के लिए कई हथियार बरामद किए गए हैं। आरोपियों को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी पुलिस ने एक और बड़ी लूट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाने की पुलिस ने एक लूट के मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में संगम साइबो, राजू साइबो, रोहित शेख और विक्रम पासवान शामिल है। सोमवार रात गुप्त सूचना के आधार पर डॉन बॉक्स चौराहे से छापेमारी की गई, जिसमें 4 लोग पकड़े गए, जबकि कुछ भागने में सफल रहे। गिरफ्तार लोगों के पास से डकैती में उपयोग किए गए सामान बरामद किए गए हैं। उन्हें आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खोरीबाड़ी पानी टंकी से मादक पदार्थ के साथ एक युवक गिरफ्तार। पुलिस ने खोरीबाड़ी पानी टंकी में 79 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ राजीव वाल्मीकि नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। राजीव, जो सिलीगुड़ी के गेट बाजार का निवासी है, बीते रात गुप्त सूचना के आधार पर गोरसिंह जोत ओवरब्रिज इलाके में हिरासत में ले लिया गया। बरामद मादक पदार्थ का बाजार मूल्य 50,000 रुपये है। आरोपी को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। स्कूली विद्यार्थी को ट्रैफिक नियमों के बारे में किया गया जागरूक। स्कूली छात्रों के लिए सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम आज राजगंज के साहूडांगी कैनल मोड़ इलाके पर आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम साहूडांगी हाट, पीके रॉय हाई स्कूल और कैनल रोड ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त पहल पर हुआ। छात्रों और शिक्षकों ने बिना हेलमेट चलने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर जागरूक किया। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने 400 बोतल ग्लूकोज और पानी वितरित कर गर्मी से बचने का प्रयास किया। सरकारी सामानों की चोरी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। ई रिक्शा में विभिन्न सरकारी सामान चोरी कर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने कल आरोपी को गिरफ्तार किया। ई रिक्शा जब्त कर ली गई है। आरोपी फुलबाड़ी के अमैदिगी इलाके का निवासी मोहम्मद अजरुद्दीन है। न्यू जलपाईगुड़ी थाने के पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी को पुलिस ने टी पार्क से सटे इलाके से गिरफ्तार किया। मोहम्मद अजरुद्दीन अपने रिक्शा में विभिन्न सरकारी सामानों की चोरी कर रहा था। आज आरोपी को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। सोते हुए एक व्यक्ति के गले से सोने की चेन काटकर चोरी करने के आरोप में पुलिस ने अनमोल तामंग नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह घटना सिलीगुड़ी प्रधाननगर थाना के निवेदिता रोड इलाके में हुई है। 19 तारीख की रात स्वागत मित्र अपने घर में सो रहे थे जब चोर ने खिड़की खोलकर उनके चेन चोरी कर ली। सुबह जब उन्हें घटना का पता चला तो उन्होंने 20 तारीख को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जंक्शन बस स्टैंड इलाके में छापेमारी कर आरोपी को पकड़ लिया, जिससे पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। चोरी की चेन बरामद कर ली गई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। I was very much tired
and around 4:30 in the morning, this some unknown miscreant has come, opened my bedside window, and just cut the chain and pull it out. Immediately, on the You were all alone? no, my wife was there. She was also there. Yeah, so both we are sleeping. And तुम्हें भी नहीं पता चला? normally morning in the 4:30 you have a gehra need. Right. ठीक है. Sweet stuff. हाँ. So basically around 10 a.m. in the morning we came to the police station and meet with investigating officer Mr. Gautam Malik and IC sir. And they assured us that they will do their best to recover it. And more of all, monetary value is a part. That emotional value is very much over there. ससुराल से मिला हुआ चीज। Yeah, it's a basic. अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ 6 रुपियाँमा 1 करोड 1 करोड 6 रुपियाँमा 6 रुपियाँ डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।